बनाया और अब मैं हज पे रवाना हो सकता हूँ अब तक की इतला के मुताबिक, क्योंकि आप इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो आप कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते जब तक कि आप पहुँच ना जाएं या वो काम मुकम्मल ना हो जाए। ये भी लगाना है, हो गया जी। जी मुझे ये बताएं कि सारी कोर्ट खाली हो चुकी है, आप अभी आ रहे हैं, इतना टाइम कहाँ लग गया? अभी भी मेरा ऑर्डर जो है वो शायद लिखा जा रहा है और ऑर्डर मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगा। और अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि इनका नाम निकाल दिया जाए और मेरे से पर्सनल गारंटी ली थी अदालत ने, और मैंने इस अदालत को पर्सनल गारंटी दे दी थी और उस पर अदालत मुतमईन थी। लेकिन फिर उसके बाद जो सरकारी टीम है वो आ गई और उन्होंने आकर कहा जी कि हम श्योरिटी लेने के लिए तैयार हैं। जो पिछले 4-5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरे से गारंटी मांगी जाए मैं दे दूं, तो उसके बाद जब उन्होंने ऑफ़र किया तो जज साहिबान ने किया और मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि सेक्रेटरी इंटीरियर अब इसके अंदर एक पार्टी है और उन्होंने मेरे से गारंटी मांगी जो मैंने उनको जमा करवा दी है। और गारंटी क्योंकि उन्होंने ले ली है मेरे से ना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है और उम्मीद करता हूँ अदालत ऐसा ऑर्डर देगी जिसके नतीजे में दोबारा मुझे एयरपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि ये हज की अब आखिरी फ़्लाइट है। इसके बाद पाकिस्तान से कोई भी फ़्लाइट हज के लिए नहीं जाएगी और सऊदी अरब में हज ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ हाजी जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो हज अदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से मेरे पास अभी चंद घंटे बाकी हैं, मैं एयरपोर्ट तक पहुँचूँगा और मैंने अपनी फ़ैमिली को भी बुलवा लिया है और हम यहीं से हज टर्मिनल से इंशाल्लाह हज के लिए रवाना हो जाएंगे। जो हमसे श्योरिटी मांगी हुकूमत ने, वो श्योरिटी हमने उनको उसी वक्त दे दी और उसके बाद उन्होंने हमें ये लेटर शेटर जारी कर दिए जाने के लिए, ये हमें मिल गए और उम्मीद है कि अब ट्रैवल मैं कर लूँगा हज के लिए इंशाल्लाह। मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं हज पे ज़रूर जाऊँगा और बड़ी कन्विक्शन के साथ, यानी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह हज पे जाऊँगा और वहाँ जाके आप सबके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी सबके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। सर, करोड़ों पाकिस्तानी आपके लिए दुआएं कर रहे थे कि आपको इजाज़त मिले और हज पे चले जाएं, देखने वालों को क्या कहेंगे? सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आप सबकी। दुआओं के बगैर मेरा तो काम चलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरा सारा मामला अटका हुआ ही दुआओं पे है। ऐसी ऐसी अजीब चीज़ों में मैं फंस जाता हूँ और बाज़ औक़ात अपनी किसी हमाकत से भी और बाज़ औक़ात सिस्टम के हाथों मजबूर होकर भी, बाज़ औक़ात अपने दिल के हाथों मजबूर होकर भी मेरी ब्रेक लगती नहीं है और उसकी वजह से मैं फंस जाता हूँ हमेशा। तो पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। अब मुझे पक्का ऐसा लगता है कि दुआओं की वजह से ही मेरी गाड़ी चलती है और ये जो धक्का लगता है दुआ का, उससे मैं निकल जाता हूँ हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से। तो अभी कितने दिन हो गए, देखें मैं इस्लामाबाद में रुका हूँ यहाँ आप लोगों के पास, कभी यहाँ ठहरता हूँ, कभी वहाँ ठहरता हूँ, कभी किसी होटल में, कभी किसी दोस्त की तरफ, एक दिन सदीक जान की तरफ भी, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी कहीं से खा लेता हूँ। तो काफ़ी दिन मैं यहाँ पे इस शहर में रहा और इसी उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ से एक अच्छा फ़ैसला लेकर जाऊँगा और एयरपोर्ट से निकलूँगा। ये मेरा 5वां टिकट है जी हज पे जाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आखिरी टिकट है, इसके बाद कोई और फ़्लाइट भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उम्मीद है अभी भी और इंशाल्लाह इस उम्मीद के सहारे मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो खैर आफ़ियत से हमारा ये सफ़र जो है मुकम्मल हो जाए और हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका ला। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको मौका दे तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं है। और जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है ना, मैं उन सब के लिए एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन सब को अपने घर पे ले जाए, उन सबको हज की और उम्रे की सआदत अता फरमाए। इमरान भाई, आज हमने देखा है आपके साथ ही रहते हैं, कोई 1 महीना हो गया आप यहाँ पे हैं। आज हमने आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती देखा है। आज जब आपको कहा गया कि आपको इजाज़त मिल गई, उसके बाद आप भागे, इतना भागे हैं कि हाई कोर्ट बहुत खुश थे, आपने जाकर साइन किया। हमने कहा पता नहीं ऐसा क्या हो गया, इमरान भाई इतना भाग आपने मुझे एक दिन भी यहाँ मायूस नहीं देखा होगा कि ये मायूस हो गया। मैं यहाँ से ऐसे भी निकलता था कि मैं सोचता था आज ऑर्डर हो जाएगा, फिर निकलता था, फिर यहाँ बार बार ऑर्डर लेने आता था, फ़ैसले महफूज भी हुए, तो मैं इंतज़ार ही करता रहा। लेकिन आपने देखा होगा मैं कभी भी मायूस नहीं था। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आज ये था, मेरे पास टाइम बहुत कम था, उसकी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि टाइम कम है और काम ज़्यादा है करने वाला, और वो दफ्तर भी दूर है, वहाँ जाना है भाग के, फिर वापस आना, फिर वहाँ जाना, फिर वापस आना। तो ये काफ़ी भाग दौड़ वाला दिन था, इसलिए शायद मैंने आप लोगों को भागते दौड़ते में कहीं इग्नोर भी किया होगा, मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन बड़ा टफ़ था। अभी भी मेरे पास टाइम कम है एयरपोर्ट पहुँचने के लिए
तो बस मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। उसमें ऑर्डर जो है वो अभी मुझे मिल जाएगा, ये 10 मिनट का ही टाइम था। तो ऑर्डर लेके फिर मैं यहाँ से फ़ौरन निकलूँगा और एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को आजमाइश में डालता है। तो हमने देखा ये आपके लिए एक आजमाइश थी कि आप एयरपोर्ट पहुँचे, मैं उस दिन भी आपके साथ था, फिर आप वापस आए, फिर आके यहाँ कोशिश करते रहे। यकीनन इसका स्वाब भी ज़्यादा होगा। तो क्या कहेंगे आप? अल्लाह से आप सारे अब एक और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हज कबूल करे। मैं अगर उसके घर पहुँच जाऊँ तो वो मेरा हज कबूल करे। कबूलियत तो देखें उसके पास है ना, हमारा काम तो पहुँच जाना है, उसके आगे सर को झुकाना और उससे मांगना है। हम तो मांगने वाले हैं, देने वाला तो वो है ना, मालिक। तो अल्लाह ताला हज को कबूल करे और अपनी मेहरबानी करे, और जो दुआएं मैं करूँ आप लोगों के लिए, सारों के लिए, मुल्क के लिए, अल्लाह ताला उनको भी कबूल करे। वो बड़ा मेहरबान है, वो रास्ता निकालता है। कितना देखें, मैंने जैसे अल्लाह को पहचानने में सबसे ज़्यादा मुझे आसानी तब होती है जब मैं किसी चीज़ से ये सोचता हूँ कि यार अब तो बहुत मुश्किल है, फिर मेरा अल्लाह वो कर देता है। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में बार बार होते हुए देखा। यानी मुझे कई दफ़ा ऐसा लगा, ज़िंदगी गुजरी ऐसी अजीब, और पिछले 2 साल तो बहुत ही अजीब, कि मुझे लगता था अब नहीं, तो फिर अल्लाह कर देता है। वो मालिक इतना मेहरबान है, वो आपको बार बार बताता है कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है, वो सबसे ताकतवर है, सारा इख्तियार उसका है, सब कुछ, सब चीज़ों का मालिक वो है, और वही कर सकता है। यानी उसके अलावा किसी और का बस ही नहीं चलता है एक सांस के लिए भी। तो वो इतना मेहरबान है, उसकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, आपको सारे मामले में बहुत भाग दौड़ का सामना रहा है, आज भी आप माशाल्लाह से भाग भाग के काम कर रहे थे और आपके पास टाइम नहीं था, अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना होगा, यानी कि लगता है आपको सफ़ा मरवा पे जो भागने की वो ट्रेनिंग है वो अभी से आपने कर ली है? नहीं, भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ, थोड़ा सा बीच में वीक हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ मैं। और वक्त भाई गुजर जाता है, लेकिन वो आपके लिए पीछे यादें छोड़ कर जाता है। जो बहुत मुश्किल वक्त होता है ना, वो बाद में खाली वक्त में जब आप बैठ के उसे याद करते हैं तो वो आपको अम्यूज़ करता है, या आप उसके बारे में सोच कर हंसते हैं कि यार वो भी कैसा वक्त था और कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्लाह ने वो भी गुजार दिया। तो ये हमें सिखाता है कि आपका रब आप पे कितना मेहरबान है और वो आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। यानी मैं तो रोज़ाना ही ये देख रहा होता हूँ कि मेरा अल्लाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सबब लगा ही रहा होता है हर वक्त। अच्छा, बाहर जाके क्या करते हैं इमरान साहब, जो कि आपको रोका जाता है और जज साहब की जानिब से कुछ कहा गया है? बाहर जाके हज ही करना था, और मैंने क्या नहीं, करना। तो इसके अलावा क्योंकि आपको रोका जाता है ना, क्या वजह है? यार मुझे तो ऐसे लगता है कोई ज़िद वाला मामला ही लगता है मुझे। यानी ऐसे कोई हज पे जाने से तो कोई किसी को नहीं रोकता। बाकी लोग मैं हज पे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर कहीं जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आज़ाद शहरी हूँ। इससे पहले अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर ही रहना होता तो आप सारे ये क्यों नहीं सोचते कि मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गया हूँ। जो हमारे साथी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे उनके बाद गया हूँ मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर। तो क्या मुझे नहीं लोगों ने कहा होगा कि आप बाहर ही रुक जाएं, या आप यहाँ आ जाएं, आप वहाँ आ जाएं? भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसका कब्ज़ा कैसे छोड़ दूँ? इसका कब्ज़ा थोड़ी छोड़ देना है मुल्क का। मेरा मुल्क है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं वापस आऊँगा, इस मुल्क में रहूँगा, इस मुल्क के लोगों के बीच में रहूँगा, यहाँ घूमूँगा फिरूँगा, इससे ज़्यादा मज़ा ही कहीं नहीं आता। तो हालात कैसे भी हों, आप अपने लोगों में, अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, ये खदशा उन लोगों के दिमाग में होता है जिनका अपना प्लान हो कि कभी उन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना है। हम जैसे लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। सर, गिरफ्तारी के बाद जब आप मंजर यहाँ पे आपको लाया गया, आप आए, बहुत आवाम आपने बहुत जज्बाती जो है जज्बात रखती थी आपके लिए, आपके क्या जज्बात हैं? अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी थी, आपने खुद कहा था, बोल आपके बहुत अरसे बाद आपने उजाला देखा था, क्या जज्बात हैं आपके? दोबारा अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह के घर जाने का तो वो एक्सप्लेनेबल नहीं है जी, वो आप बयान नहीं कर सकते। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे से कोई शिकवा ना हो, मैं किसी की शिकायत ना करूं। कोशिश करूंगा मैं किसी की शिकायत ना करूं। अच्छा इमरान भाई, कोई खास हुआ जब इंसान कहीं भी जाता है ना, कोई खास मकसद होता है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जब भी अल्लाह का घर जाके देखा है ना, 2 दफ़ा पहले गया हूँ, मैं बड़ी दुआएं सोच के गया हूँ। वहाँ जाके वही दुआ मेरे मुंह से निकलती है जो मेरा अल्लाह चाहता है, और वो बदल जाती है। वहाँ जाके दुनिया की चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो उधर सिलसिला और हो जाता है। ये हम ऐसी हैबत में तारी हो जाते हैं अल्लाह के घर को देखकर, एक ऐसी यानी वो मिली जुली कैफियत होती है मोहब्बत की और हैबत की, और अल्लाह का एक रोब आप पे तारी हो जाता है। तो फिर आप दुनिया नहीं मांग सकते, दुनिया तो आप छोड़ छाड़ के वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। तो वहाँ जाके ना आप जितना मर्जी सोचें दुआएं, चाहे कागज़ पे आप लिख कर ले जाएं, वहाँ दुआ आपके दिल से वही निकलनी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। अच्छा सर,
ये बताइएगा इसी सवाल के साथ एक और अटैच सवाल है कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ जाके आपके जहन में कोई ऐसी दुआ है कि जो पाकिस्तान के हालात के हवाले वो तो मैं रोज़ करता हूँ पाकिस्तान के लिए दुआ। से वहाँ मखसूस जगह मखसूस इलाके में जाकर अल्लाह ताला के घर में जाकर यार ये एक फरीज़ा है जिसको अदा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अपने रब से रोज़ाना जो दुआ करता हूँ ना वो पहुँचती है मेरे अल्लाह के पास। उस जगह पे मैं एक फरीज़ा अदा करने जा रहा हूँ और वहाँ पे भी दुआ मांगूंगा और रब तो हर जगह पे कबूल करता है। मैं आम तौर पे भी अपने दोस्तों के लिए नाम लेके, इधर भी आपके बीच में लोग खड़े हैं जिनके मैं नाम लेके दुआ करता हूँ और बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए मैं नाम लेके दुआ करता हूँ और अपने मुल्क के लिए तो विशेष मेरी हमेशा रहती हैं, तो वो रहेंगी इंशाल्लाह। इमरान भाई आप नाम लेके दुआ करते हैं, इनामुर रहमान का नाम लेके दुआ करनी है जी इनामुर रहमान साहब इंशाल्लाह। सब डिजिटल मीडिया की तरफ से आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अब दुआ करें अल्लाह ताला से बाकी का सफ़र भी खैरियत से वो तय हो जाए। डिजिटल लोगों के लिए जो यहाँ पर आपके सामने लोग मौजूद हैं या और भी हमारे कोलीग जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं